Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 9, the Great Stone Phase 1. And students, this chapter is taken from your class 8th NCERT Honeydew book. Clear? Students, in previous video, the Great Stone Phase 1, we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video. ठीक है, तो स्टूडेंट उसमें हमने पढ़ा क्या था कि एक जो है जैसे पहाड़ियां होती हैं, वैली होती है, अगर हम उनको दूर से देखें तो हमें उसमें जो है कुछ ना कुछ शेप्स नजर आती हैं, ठीक है। और अगर हम पास जाकर के देखें तो वो शेप्स सारे डिसअपियर हो जाती हैं, वैनिश हो जाती हैं। सेम ऐसे ही इस चैप्टर में एक वैली है, ठीक है, जो पहाड़ी सी है, पहाड़ है, रॉक है, जिसके ऊपर दूर से देखो तो सबको एक बहुत ही अट्रैक्टिव सा फेस नजर आता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वैली में एक बॉय भी है जिसका नेम अर्नेस्ट है, और उसमें जो है एक प्रोफेट्स भी बने हुए हैं, लाइक उस फेस को लेकर के कुछ भविष्यवाणी भी बनी हुई है कि इन फ्यूचर में ऐसा होगा कि ऐसा ही कोई पर्सन आएगा जिसका फेस जो है उस ग्रेट फेस स्टोन वाले फेस से बिल्कुल मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल सेम फेस होगा उसका, ठीक है। तो स्टूडेंट ये चैप्टर हम पढ़ चुके थे हाफ। क्लियर? तो स्टूडेंट्स हरी अप ओपन योर बुक्स, हनीड्यू, पेज नंबर 127. Ernest had been deeply stirred by the idea that the great man, the nobleman, the man of prophecy, after so many ages of delay, was at length to be seen in his native valley. तो उसमें हुआ क्या था, पहले हमने पढ़ा था कि कोई एक पर्सन आता है वैली में जो जिसे सब लोग बोलते हैं कि वो वही ग्रेट स्टोन फेस है, ठीक है, जो जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी वो वापस आ रहा है। तो यहाँ पर जो अर्नेस्ट है वो जो बिल्कुल उसका माइंड जो है इस बात को सुनकर के बिल्कुल हिल जाता है। स्टिर्ड का मीन्स होता है मूव्ड, बिल्कुल हिल जाना, बाय द आइडिया दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, और वो जो द फ्यूचर मैन, द मैन ऑफ फ्यूचर, कि इतने सालों के बाद आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले वो एट द लेंथ टू बी सीन इन हिज नेटिव वैली, कि इतने सालों के बाद वो जो है अपनी नेटिव वैली में वापस आ रहा है कि अब वो हमें दिखेगा। While the boy was still gazing up the valley one day and imagining that the great stone face returned his gaze, the noise of wheels was heard and a crowd of people cried. तो होता क्या कि while the boy was still gazing, जब बॉय, ठीक है, अभी भी गेज कर रहा होता है, देख रहा होता है, घूर रहा होता है अच्छे से किसको, द ग्रेट स्टोन फेस को, उसे इमेजिन कर रहा होता है, तभी होता क्या है, उसी टाइम जो है व्हील्स की आवाज आती है, ठीक है, और एक जो है लोगों की भीड़ जो है चिल्लाने लग जाती है, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, की यहाँ पर कि अब जो है मिस्टर गैदर गोल्ड जो है, ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड आ गए हैं। अ कैरिज ड्रोन बाय 4 horses डैश्ड राउंड द टर्न ऑफ द रोड, एक कैरिज जो था जिसे 4 घोड़े खींच रहे थे, वो जो है बिल्कुल जहाँ पे रोड टर्न होती है वहां आकर के रुक गया। Within it thrust partly of the window appeared the face of an old man with yellow skin. जैसे ही वो जो है विंडो से अपना थोड़ा सा फेस विंडो से मतलब होता है ना, विंडो से बाहर निकाल करके देखता है तो उसका जो है फेस दिखाई देता है, वो उसका कलर कैसा होता है, येलो स्किन होती है उसकी फेस की। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस शाउटेड द पीपल, तो अब लोग चिल्लाने लगते हैं उसके फेस को देख करके कि ये सेम ही ग्रेट स्टोन फेस वाली इमेज है। श्योर इनफ द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, कि जो ओल्ड भविष्यवाणी थी वो सच हुई। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, कि आखिरकार हमें जो है हमारा जो ग्रेट मैन था वो मिल गया। And what greatly puzzled Ernest, they seemed actually to believe that here was the likeness which they spoke of. तो अब जो है जो अर्नेस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा पजल हो जाता है, वो they seemed actually, वो जो है मतलब वो जिसे देख रहे होते हैं उसे बिलीव करने लग जाते हैं। Here was the likeness which spoke of, वो जिसके बारे में बोल रहे होते हैं उसे, उस जो ग्रेट स्टोन के बारे में वो बोलते हैं, अब वो उस पर्सन को जो है पसंद करने लग जाते कि यही जो है क्या है, यही ग्रेट मैन है। ही टर्न अब
he turned away sadly from the wrinkled shrewdness of that unpleasant face and gazed up the valley where the stone face seemed to say, he will come, fear not Ernest, the man will come. फिर होता क्या, अर्नेस्ट को जो रिंकल मैन है, ठीक है, जिसके फेस पर रिंकल्स आए हुए हैं, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो क्या करता है, वो वहां से निकल जाता है और वापस से जाकर के वैली को देखने लग जाता है। तो वेयर द स्टोन फेस सीम्ड टू से, और उसे ऐसे लगता है कि जो स्टोन फेस है ये मुझसे कह रहा हो कि वो जरूर आएगा, डरो मत अर्नेस्ट, वो द मैन विल कम, वो मैन जरूर आएगा। The years went on and Ernest grew to be young man. अब क्या होता है, कई साल बीत जाते हैं और अर्नेस्ट भी जैसे छोटा बच्चा होता है वो यंग मैन में बड़ा हो जाता है, यंग मैन बन जाता है। He attracted little notice from the inhabitants of the valley. तो वो inhabitants होता है people living in the valley dwellers, कि जो लोग जो है उसी वैली में रहते हैं, उसी लोग, वहां के लोग जो होते हैं inhabitants। तो अब जो है वो एक चीज नोटिस करते हैं कि अर्नेस्ट की तरफ जो वैली के लोग हैं वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगते हैं। दे सा नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ। अर्नेस्ट की लाइफ में ऐसे कुछ भी नहीं था, कुछ रिमार्केबल नहीं था, ठीक है, एक्सेप्ट दैट व्हेन द लेबर ऑफ द डे वाज ओवर ही स्टिल लव्ड टू गेज अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस। सिर्फ एक चीज की उसकी लाइफ में कुछ ऐसा रिमार्केबल नहीं था, कुछ ऐसा नहीं था कि लोग उसे पसंद करें, सिर्फ एक चीज की कि जब भी वो मेहनत करके घर वापस आता था तो उसका एक ही काम होता था कि वो ग्रेट स्टोन फेस को देखता रहता था। Their idea was that this way of folly, but pardonable because Ernest was industrious, kind and neighborly. तो अब जो है ये जो उसको देखता था, सब लोग जो है उसको ये आइडिया ग्रेट फेस स्टोन को देखते रहना सब लोगों को मूर्खतापूर्ण लगता था, बट स्टिल लोग जो है उसे माफ कर देते थे। क्यों? क्योंकि वो जो है बहुत ही इंडस्ट्रियस था, बहुत ही दिमाग वाला था और अपने नेबर्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा काइंड था। They did not know that the great stone face had become a teacher to him. और वो लोग, वैली के लोग नहीं जानते थे कि जो ये ग्रेट स्टोन फेस है ये अर्नेस्ट का एक टीचर है। एक तरीके से उस ग्रेट स्टोन फेस से अर्नेस्ट ने कुछ सीखा है। And that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart. और वो जो सेंटीमेंट जो उसे उस ग्रेट स्टोन फेस से मिली है, जिसकी वजह से जो है उसका जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। And fill it with deeper sympathize than the other hearts. और उसके दिल में दूसरे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सिंपैथाइज है। सिंपैथाइज होता है, फीलिंग होती है सोरो की, अप्रूवल की, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग जो है अर्नेस्ट में दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। और ये सब उसे कहाँ मिली, कैसे मिली है? उस ग्रेट स्टोन फेस को देख करके मिली है। They did not know that from this would come a better wisdom than could be learned from books. अब वो लोग नहीं जानते थे कि ये सब चीजें अर्नेस्ट को उस ग्रेट स्टोन फेस से मिली है, जो कि इतनी बुक्स पढ़ करके भी हमें नहीं मिल सकती, इतनी विजडम। Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and at the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. अर्नेस्ट जानता था कि वो जो उसके विचार हैं, जो उसके अंदर आते हैं, वो बिल्कुल नेचुरली हैं, ठीक है। और जब लोग जो है इकट्ठे होकर के आपस में अपने थॉट्स शेयर करते थे तो उनमें जो सबसे उच्च विचार, अच्छे विचार होते थे, हाई क्वालिटी के, वो अर्नेस्ट के होते थे। अ सिंपल सोल, सिंपल एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी। अब वो जो है बिल्कुल साधारण था अर्नेस्ट, बिल्कुल वैसे ही साधारण, बिल्कुल वैसे ही सिंपल जब उसकी मदर ने उसको ग्रेट स्टोन फेस के बारे में स्टोरी बताई थी, जब जितना वो तब सिंपल था आज भी उतना ही सिंपल था। He beheld the marvelous face looking down the valley and still wondered why its human likeness was so long in coming. तो जब भी है वो उस मार्वेलस फेस को देखता था वैली के वहां, तो वो सिर्फ एक ही चीज सोचता था कि वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वो सो लॉन्ग इन कमिंग, कि इतना की ह्यूमन लाइकनेस जो है वो आने में इतना टाइम क्यों लगा रही है। बाय दिस टाइम पुअर मिस्टर गैदर
गोल्ड वॉज डेड एंड बुरिड। अब इस टाइम तक हुआ क्या था, जो मिस्टर गैदर गोल्ड थे जिनको सब लोग ग्रेट स्टोन फेस समझा था जिन लोगों ने, अब वो जो है डेड मर चुका था और उसे बुरिड यानी कि दफना दिया गया था। हिज वेल्थ विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एक्सिस्टेंस हैड डिसअपीयर्ड बिफोर हिज डेथ। उसकी जो वेल्थ थी, वेल्थ यानी कि जिसे कहना चाहिए उसकी जो बॉडी थी, उसकी जो आत्मा थी, वो उसकी डेथ से पहले ही डिसअपीयर हो गई थी। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड इट हैड बीन जनरली एग्रीड दैट देयर वाज नो ग्रेट लाइकनेस। अब जो है, अब जो उसका गोल्ड जो था वो भी कहना चाहिए कि पिघल गया था, ठीक है। तो अब लोग जो है ये मानने लगे थे, इस बात के लिए एग्री हो गए थे कि उस ग्रेट स्टोन फेस में और उस गैदर गोल्ड वाले पर्सन में कोई भी समानता नहीं थी। आफ्टर ऑल बिटवीन द रूइंड मर्चेंट एंड द मैजेस्टिक फेस अपॉन द माउंटेन, ये जो रूइंड मर्चेंट है, ये जो बर्बाद हुआ जो मर्चेंट था, ठीक है, और जो मैजेस्टिक फेस था माउंटेन के ऊपर, उन दोनों के बीच में कोई भी समानता नहीं थी। It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before। तब हुआ क्या, जैसे उस गैदर गोल्ड के बारे में जो स्टोरी फैली थी कि वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही उसका फेस, ऐसे ही एक और बार ऐसा हुआ कि एक सन है, इस वैली का ही कोई बेटा है जो कि कई साल पहले सोल्जर बन गया था। आफ्टर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड फाइटिंग ही वॉज नाउ अ फेमस कमांडर। अब बहुत फाइटिंग के बाद जो है वो अब जो है एक फेमस कमांडर बन गया है। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर। अब वो जो है उस बैटल फील्ड में किसके नाम से जाना जाता है, ब्लड एंड थंडर के नेम से जाना जाता है। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ ही हैड लेटली एक्सप्रेस्ड अ डिजायर टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली। अब वो जो है बहुत थक गया है, ओल्ड हो चुका है यानी कि बूढ़ा हो चुका है। अब जो है उसने अपना मन बनाया है कि वो जो है वापस अपनी नेटिव वैली जहां पर उसका जन्म हुआ था वहां जाकर रहेगा। द इनहैबिटेंट्स हिज ओल्ड नेबर्स एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन प्रिपेयर टू वेलकम द रिनाउंड कमांडर। अब वहां के जो इनहैबिटेंट्स थे, वहां के जो लोग थे, ठीक है, और उसके जो ओल्ड नेबर्स थे और वो बच्चे थे कि जो पहले छोटे थे अब बड़े हो चुके थे, उन सब ने जो है उस फेमस कमांडर के वेलकम के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। इट वॉज बीइंग सैड दैट एट लास्ट द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड। अब वो जो है ये फिर वहीं से कहा जाने लगा कि जो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो सच में जो है अब एट लास्ट वो आ ही रहा है। ग्रेट देयरफॉर वाज द एक्साइटमेंट throughout the valley, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face now spent much time in gazing at it for the sake of knowing exactly how General Blood and Thunder looked। अब हुआ क्या, पूरी वैली में जो है बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट फैल गई, ठीक है, उस वो जो कमांडर आ रहा था उसे लेकर के, ब्लड एंड थंडर कमांडर को लेकर के। अब वो लोग जो कि जिन्होंने कभी ग्रेट स्टोन की तरफ देखा भी नहीं था, अब वो लोग भी जो है ग्रेट स्टोन को देख करके उसकी तरफ जो है थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने लगे। किसके लिए, ताकि जब जनरल ब्लड एंड थंडर आए तो वो उसको देख करके और ग्रेट स्टोन को देख करके पहचान सके कि वो वाकई ही सच में वैसा फेस वाला है या नहीं है। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली लेफ्ट देयर वर्क एंड प्रोसीडेड टू द स्पॉट वेयर अ जनरल बैंक्वेट हैड बीन प्रिपेयर्ड। अब हुआ क्या, जिस दिन जनरल यानी कि जो ब्लड एंड थंडर जो था उसने आना था, उस दिन जो है अर्नेस्ट और जो वैली के दूसरे लोगों थे सब लोगों ने अपना काम छोड़ दिया, ठीक है, और सब लोग जो है जो एक बहुत बड़ा सा जो बैंक्वेट था प्रिपेयर किया हुआ था उसके वेलकम के लिए सब लोग जो है वहां पर पहुंच गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वेव्ड एंड द क्राउड रोड। और जो है गार्ड पे जो है जैसे होता है ना सिक्योरिटी गार्ड टाइप के लिए वहां पर सोल्जर रखे गए और जो है फ्लैग्स मतलब झंडे लहराए गए, वेव किए गए, ठीक है, और जो है लोग सब चिल्ला रहे थे। अर्नेस्ट वाज स्टैंडिंग टू फार बैक टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस। अर्नेस्ट जो है वो बहुत दूर पीछे खड़ा था
किसको देखने के लिए, ब्लड एंड थंडर के फेस को देखने के लिए। हाउ एवर ही कुड हियर सेवरल वॉइसेस, और उसे जो है बहुत सारी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। इट इज द सेम फेस एग्जैक्टली क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, एक आदमी जो है वो मजे से नाचने लग गया खुशी के मारे कि ये बिल्कुल सेम एग्जैक्टली वही फेस है जो ग्रेट स्टोन फेस का था। वंडरफुली लाइक एक दैट्स फैक्ट रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने कहा यस यही फैक्ट है, यही सेम यही फेस है, वंडरफुली लाइक इट। एंड व्हाई नॉट क्राई द थर्ड, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनिमो अदर एज बियॉन्ड अ डाउट, और तीसरा आदमी चिल्लाया कि ये जो है सबसे ग्रेटेस्ट मैन है एनी अदर एज, और सबकी एज के, ठीक है, और सबकी एज के कंपैरिजन में बिना किसी डाउट के ये बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट मैन है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल फेस एंड इन द सेम ग्लेंस टू द साइड ही कुड आल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस। अर्नेस्ट जो है वो पीछे से खड़ा होकर के ब्लड एंड थंडर के फेस को देख रहा था, और उसी टाइम उसके फेस को देखने के साथ साथ जो ग्रेट स्टोन का जो फेस था उसे भी वो देख रहा था। इफ देयर वाज सच अ लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम्ड, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट। प्रोक्लेम का मतलब होता है सैड लाउडली, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अगर इन दोनों के बीच में उस ब्लड एंड थंडर के फेस के बीच में और ग्रेट स्टोन फेस के बीच में, दोनों के बीच में कुछ लाइकनेस है, कुछ इक्वालिटी है, जैसे कि लोग चिल्ला रहे हैं, बट अर्नेस्ट जो है वो नहीं पहचान पा रहा था। फियर नॉट अर्नेस्ट सैड हिज हर्ट एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वाज विस्परिंग टू हिम फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम। तो अब जो है अर्नेस्ट को जो है उसका दिल उसका बोल रहा था कि अर्नेस्ट डरो मत, यदि ग्रेट स्टोन फेस है, जैसे ग्रेट स्टोन फेस उसके कानों में आकर विस्परिंग कर रहा हो, फुसफुस आ रहा हो, उसे कह रहा हो कि अर्नेस्ट डरो मत, ग्रेट स्टोन फेस जो है वो जरूर ही आएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हुआ। तो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आप सबको अपना ये जो चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो स्टूडेंट्स वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।